डाउन ट्रेंड्स और यहाँ पर लिक्विडिटी हमारी क्रिएट हो रही है, ऐसे बार बार लिक्विडिटी बन रही है। अब देखिए मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, ट्रैप है मार्केट, यहाँ पर इस एरिया में मार्केट ट्रैप है। अब एक आपने रेक्टेंगल वाली स्ट्रेटजी आपने देखी होगी कि जिस एरिया से मार्केट ब्रेक करती है उस एरिया से कंटिन्यू करती है, वो आपको फ्री क्लासेस में मैंने बताया था, यार राइट होगा। अब देखें मार्केट ने फॉर एग्जांपल इस एरिया से मार्केट को ब्रेक किया है, इस एरिया से मार्केट ने ब्रेक किया। अब देखें जो भी लिक्विडिटी पीछे पड़ी हुई है ना, लाजमी नहीं है इसकी तरह रिस्पेक्ट होगा, कोई ऐसे थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, कोई ऐसे थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ऐसे लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। एक जगह पे मार्केट बिल्कुल नहीं रहती है, बस आपको पता लगता है कि एक जगह ट्रैप है। अब देखें यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया, अब यहाँ पर बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वापस लाने की ट्राई करेंगे, लाजमी बात है, और वापस वो ले भी आएंगे। अगर वो ले भी आते हैं तो यहाँ पर फिर एक लिक्विडिटी बन गई है। अब देखें मार्केट ने अगर इसको क्या करना है, अगर इसको मार्केट ने इसको ब्रेक करके निकलना है ना यहाँ से, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर। अगर यहाँ पर बायर्स के लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आते हैं ना, तो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ ब्रेक होगी। अगर यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ सेलर्स के आते हैं ना, यहाँ पर जब तक लार्ज ऑर्डर नहीं आएंगे इक्विटी के, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर ब्रेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे आते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर सेलर्स के, तो सेलर्स के ऑर्डर अब लार्ज अमाउंट में किस तरह आएंगे, मतलब सेलर्स की मारूबूजू कैंडल्स बनेगी लार्ज, जिसमें बायर्स का चांस ही नहीं होगा, मतलब कि वो बायर्स को एंटर ही नहीं होने देंगे। ओके, ये हमारी मारूबूजू कैंडल बन गई। फॉर एग्जांपल ये हमारी मारूबूजू है, इसकी भी छोटी सी विक है यहाँ पर, इसकी भी ऊपर से छोटी सी विक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर उसके बाद अगेन एक कैंडल बनी, अगेन यहाँ पर। ओके, अब इसकी यहाँ पर विक है एंड इसकी कहाँ पर है, इस पॉइंट पर विक है। ओके, अब अगेन यहाँ पर एक कैंडल बनती है यहाँ पर, जिसकी ऊपर यहाँ तक विक है, उसके बाद इस पॉइंट तक गया, मतलब कि मार्केट ने यहाँ से देखे टोटली यहाँ पर गिरी है, पूरी की पूरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स यहाँ से लगाया मार्केट ने। ओके, अब देखें यहाँ पर अगर मार्केट में अगर हमने देखना होता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, मतलब कि कहाँ से मार्केट ने एक दूसरे को टच किए बगैर वहाँ से मार्केट गिरी है, एक दूसरे को टच किए बगैर। अगर आपने मार्केट में देखा होगा वैसे बाइनरी मार्केट में तो इस तरह कैंडल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। जितनी भी इसकी वीक हो, बेशक ना इतनी आप कर लो, नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ से स्टार्ट होगी ना ऐसे, तो उसकी प्रीवियस की वीक को और यहाँ फिर इसकी वीक को यहाँ पर लाजमी टच करती है, यहाँ पर इसकी वीक को, ऐसे होती है मार्केट में। ये मार्केट में चल रहा होता है नॉर्मल मार्केट में, ठीक है। बेशक यहाँ से स्टार्ट होती है ना, इसकी वीक को लाजमी टच करती है, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए इस जगह। बाइनरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाइनरी मार्केट में यहाँ पर गैप नहीं रहता उस जगह। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे यहाँ पर मार्केट ने स्वीप कर लिया, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी से भाग गई है कि नहीं भाग गई। अब मार्केट मतलब यहाँ से भाग गई है, मतलब मार्केट ने लार्ज ऑर्डर्स लगाए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना हमने किस, जहाँ पर पहली कैंडल जोन सी है, पहली कैंडल जिसने मार्केट की लिक्विडिटी को स्वीप किया, मतलब कि जिसने मार्केट की लिक्विडिटी से भागा है, पहली वो कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग विक जहाँ पर उसने अपना लो लगाया है, उसकी लोवेस्ट विक, अगर उसकी विक है तो, अगर उसकी विक नहीं है तो आपने फेयर वैल्यू गैप नहीं लगाना। अगर उसकी विक है, उसका लो जहाँ तक लगा वो आपने मार्क करना है। ओके, और जिस कैंडल के बाद यहाँ से रिवर्सल आया हुआ है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं, इस कैंडल के बाद यहाँ पर मार्केट ने इसको, बेशक यहाँ पर बायर्स आए हैं, इसने इसको टच कर लिया है इस प्रीवियस वीक को, अगर नहीं टच करती तो यहाँ पर एक और हमारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। यहाँ पर इसने इसको टच कर लिया यहाँ पर, तो अब देखें इस कैंडल के बाद रिवर्सल आया यहाँ पर, इस कैंडल के बाद फर्स्ट कैंडल का आपने लोएस्ट विक, और जिस कैंडल के बाद रिवर्सल आया उसकी अपर विक, ठीक है, जिसमें मार्केट एक दूसरे की विक्स को टच ना करे, ये आपका होगा फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि जहाँ से मार्केट फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से गिरी है। यहाँ पर मार्केट फेयर तरीके के साथ नहीं गिरी, मार्केट यहाँ से ऐसे चढ़ी है, अगर ये उसकी विक है, नेक्स्ट कैंडल ऐसे जाती है तो बेशक उसकी छोटी सी विक है, मार्केट नेक्स्ट अगर सेलर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे नेक्स्ट सेलर्स आके ऐसे टच कर देते हैं मार्केट की विक को, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, कि यहाँ पर ये टच होगी है मार्केट, ठीक है। बाइनरी में वैसे आपका फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी को ब्रेक किया है उसकी कैंडल का लोएस्ट विक अगर है तो, अगर नहीं है तो आपने बॉडी के साथ नहीं लगाना। और जिस कैंडल के बाद रिवर्सल आया, मैक्सिमम आपने थर्ड कैंडल तक वेट करना, उसके बाद अगर लिक्विडिटी जा रही है ना नीचे, अगर जा रही है तो आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। आपने जस्ट तीसरी कैंडल तक लगाना है, उस तक लगा लें आप, उसके बाद मार्केट जहाँ पर भी आए आप रिवर्सल ले लें आधे घंटे तक। देखें यहाँ पर इस कैंडल का हाईएस्ट विक पॉइंट और इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा कौन सा यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है FVG का। ओके, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि जहाँ से मार्केट ने एक दूसरे को टच किए बगैर, एक दूसरे से सपोर्ट लिए बगैर यहाँ पर क्लोज दिया। यहाँ पर मार्केट ने अगर बाइनरी में बात करें, इस वीक से मार्केट अब यहाँ पर सपोर्ट लेगी, यहाँ पर अगेन यहाँ पर से बायर्स उठने का चांस है, यहाँ से बायर्स के उठने का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिए बगैर इतनी तेज़ी से नीचे गिरी है कि ऊपर से इसने सपोर्ट लिए बगैर यहाँ पर नीचे आ गई है। बाइनरी होती तो कैसे होता, बाइनरी में ऐसे कैंडल जाती, उसकी विक से सपोर्ट लेके फिर रेड आ जाती, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आते हैं यहाँ पर। कौन से अमाउंट ऑफ ऑर्डर आते हैं, लार्ज के, तो हमें यहाँ पर टच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर जो विक होगी ना, इस पॉइंट पर भी ये वाली विक भी बहुत छोटी करके होगी, यहाँ पर
ये भी बहुत छोटी होगी, तो आपने यहाँ तक लगा लेना, इस पॉइंट तक। तो आपका अच्छा खासा FVG बन जाएगा। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट विक और सेकंड थर्ड कैंडल की हाईएस्ट विक, अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रही तो आपने वहीं पे लगा देना अपना FVG जब मार्केट लिक्विडिटी को ब्रेक करती है। ओके।